बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। हमें लगता है कि जैसे हर रास्ता बंद हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची, कोई सुनने वाला नहीं है और हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है। उस समय हम सोचते हैं कि क्या वाकई भगवान हमारी सुनते हैं? क्या वह हमारे साथ है? क्या वाकई कोई ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती है? परम सत्य यही है, करती है। बस हमें संकेतों को समझना आना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा शुरू होती है तो वो कभी आकर नहीं कहते कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। वो तो संकेतों में बोलते हैं, इशारों में रास्ता दिखाते हैं, और जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है उसकी जिंदगी पलट जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परमंगस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी शब्दों में बात नहीं करते, वो अनुभवों में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे उन 4 ईश्वरीय संकेतों की जो अगर आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि अब ईश्वरीय कृपा शुरू हो चुकी है। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वही घटेगा। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बिखर रही है, पर असल में वो बिखर नहीं रही होती, उस साफ की जा रही होती है। जो चीजें, जो लोग, जो स्थितियां तुम्हारे असली रास्ते में रुकावट डाल रही होती है, ईश्वर उन्हें खुद हटाने लगता है। लेकिन इंसान को इस सफाई की प्रक्रिया से डर लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ छीन रहा है, पर सच्चाई ये होती है कि कुछ बेहतर तुम्हारे पास आने वाला होता है। पहला संकेत, जब ईश्वरीय कृपा शुरू होती है तो भगवान खुद तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को निकालने लगते हैं जो मतलबी होते हैं, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, जो सामने से मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे झड़ घोलते हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में साथ होते हैं पर मुश्किल वक्त में गायब हो जाते हैं। तुम्हें लगेगा कि लोग अचानक बदल गए, किसी ने धोखा दिया, कोई दूर चला गया, कोई रिश्ता टूट गया। लेकिन दरअसल वो टूटना नहीं होता, वो ईश्वर का तुम्हारे जीवन को विषमुक्त करने का तरीका होता है। तुम्हें दुख होता है क्योंकि तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया। परम अंगेहस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन से किसी को यूं ही नहीं निकालते, वो केवल वही हटाते हैं जो तुम्हारे विकास में रुकावट बन चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें हर बार गिरा रहा है, तुम्हें कमतर महसूस करा रहा है, तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है, तो ये संकेत है कि अब भगवान ने सफाई शुरू कर दी है, और सफाई दर्दनाक होती है। पर याद रखो, जब तक पुराना नहीं टूटेगा नया नहीं बनेगा। जब ऐसे लोग जाने लगते हैं तो मत रोना, मुस्कुरा कर कहना, धन्यवाद प्रभु, अब मैं खाली हो रहा हूं ताकि आप मुझे भर सके। ये वही पल होता है जब तुम्हारा कर्म साफ होने लगता है और कृपा की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। जब ईश्वर की कृपा शुरू होती है तो तुम्हारे काम अपने आप बनने लगते हैं। जो काम बरसों से रुके थे, जो अटके पड़े थे, जो तुम्हारे बस से बाहर लगते थे, वो भी बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगते हैं। तुम सोचते हो ये कैसे हुआ, पर समझ लो वो तुम्हारी मेहनत नहीं, वो ईश्वर की योजना है। जैसे किसी ने अदृश्य रूप में तुम्हारे रास्ते से पत्थर हटा दिए हो। माना तुम घर बनाना चाहते हो, पैसे नहीं है, पर तुम फिर भी शुरुआत करते हो और अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। कहीं से मदद आ जाती है, कोई पुराना बकाया पैसा मिल जाता है, कोई नया अवसर आता है, और तुम देखते हो कि बिना किसी बड़ी कोशिश के सब काम पूरा हो गया। ये संयोग नहीं, ये संकेत है कि भगवान अब तुम्हारे साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारा उद्देश्य पवित्र होता है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। जब ईश्वर तुम्हारे भीतर की नीयत को देख लेते हैं तो तुम्हारे रास्ते के हर ताले की चाबी खुद भेज देते हैं। तुम्हारे लिए समय रुक जाता है, लोग मददगार बन जाते हैं और परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में ढल जाती है।
यही है दूसरा संकेत कि तुम्हारे अटके काम बिना किसी संघर्ष के पूरे होने लगे। अब आते हैं तीसरे संकेत पर। यह सबसे गहरा और रहस्यमय संकेत होता है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक अनजानी शांति उतरने लगती है। बाहर चाहे तूफान हो, लेकिन अंदर सुकून होता है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी, अब वो असर नहीं करती। पहले जिन लोगों के शब्द दिल में आग लगा देते थे, अब वही शब्द तुम्हें हंसी में उड़ा देते हैं। ये शांति कोई सामान्य बात नहीं है। ये ईश्वर की उपस्थिति का पहला अनुभव है। परम अंगेहस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर शांति के रूप में प्रकट होते हैं। जब तुम्हें कुछ भी हासिल न होने पर भी संतोष महसूस होने लगे, तो जान लो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। ये शांति धीरे धीरे तुम्हें दिशा दिखाने लगती है। तुम निर्णय लेने लगते हो बिना डर के, बिना असमंजस के। तुम्हारा मन अब बाहर नहीं भागता, बल्कि भीतर उतरने लगता है। तुम अब चीजों को वैसा नहीं देखते जैसे दुनिया देखती है। तुम महसूस करने लगते हो कि हर चीज किसी बड़े उद्देश्य के तहत हो रही है। और जब ये दृष्टि मिल जाती है, तब जीवन में अनजाने चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो सबसे सुंदर और शक्तिशाली होता है। जब तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा शुरू होती है, तो तुम्हारा अंतर्मन बहुत तेजी से जागृत होने लगता है। तुम्हें पहले से ही पता चलने लगता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये तुम्हारा अंतर्ज्ञान नहीं, ये ईश्वरीय मार्गदर्शन है। कई बार तुम किसी जगह जाने से रुक जाते हो और बाद में पता चलता है कि वहां कोई बड़ा हादसा हुआ था। कई बार तुम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते और आगे चलकर वो तुम्हारे खिलाफ निकलता है। ये सब तुम्हारे भीतर से आने वाली चेतावनी होती है, जो भगवान खुद भेजते हैं ताकि तुम्हें बचाया जा सके। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा शुद्ध होती है तो ईश्वर उसके जरिए बोलने लगते हैं। तो अगर तुम्हारे साथ ये होने लगे कि तुम्हें चीजें पहले से समझ आने लगे, तुम्हें कोई अनजान आवाज कहे कि रुक जाओ या आगे बढ़ो, तो समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हारे जीवन का नियंत्रण संभाल चुके हैं। और इन चारों संकेतों के बाद एक पांचवा अदृश्य संकेत भी होता है, तुम्हारा कृतज होना। जब तुम्हें हर छोटी चीज में भी ईश्वर दिखने लगे, जब तुम रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर धन्यवाद कहने लगो, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा संबंध सीधा ईश्वर से जुड़ चुका है। जो लोग इस अवस्था में पहुंचते हैं, उनके जीवन में चमत्कार आम बात हो जाती है, क्योंकि अब वो मांगते नहीं, वो विश्वास करते हैं। और जब विश्वास सच्चा होता है तो ब्रह्मांड झुकता है। इसीलिए अगर तुम्हारी जिंदगी से लोग जा रहे हैं, काम अपने आप बन रहे हैं, मन में शांति उतर रही है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ रही है, तो अब डरना मत, अब शिकायत मत करना, अब बस कृतज रहना, क्योंकि अब ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है वो ईश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो, तब तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। तब जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो साकार होगा। ईश्वरीय कृपा कोई कल्पना नहीं, वह एक वास्तविक शक्ति है। बस उसे पहचानना सीखो। जब वो सक्रिय होती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। इसलिए जब ये चार संकेत तुम्हारे जीवन में दिखे, तो मन से कहना, धन्यवाद प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो गया, क्योंकि उसी क्षण से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या यह संभव है कि बिना किसी बड़े बदलाव के अचानक जिंदगी इतनी सहज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि जो रास्ते सालों से बंद थे वो खुद खुल जाए? जो लोग तुम्हें नीचे खींचते थे वो खुद ही दूर हो जाए? जो काम बार बार असफल हो रहा था वो बिना किसी बड़ी कोशिश के पूरा हो जाए? हाँ, ये सब संभव है।
लेकिन तब जब ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत और हृदय पवित्र होता है, तब तुम्हारे आसपास की हर चीज ईश्वरीय योजना के अनुसार चलने लगती है। मतलब ये कि जब तुम भीतर से साफ हो जाते हो, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे साथ तालमेल बियाने लगती है। जो पहले रुकावटें लगती थी, अब वही तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती है। पर यह राह हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर लोग संकेतों को पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि कोई चला गया तो धोखा मिला, कोई काम बन गया तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ चेतना होती है। और जब चेतना ऊंची होती है तो सब कुछ संभव होता है। पहले दो संकेतों में हमने देखा कि ईश्वर तुम्हारे जीवन की सफाई करते हैं और फिर तुम्हारे रास्ते खोलते हैं। तीसरा और चौथा संकेत तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदलते हैं। लेकिन अब इन चारों के बाद जो परिवर्तन होता है, वो तुम्हारे जीवन दर्शन को ही बदल देता है। अब तुम महसूस करने लगते हो कि हर चीज किसी कारण से हो रही है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम नाराज नहीं होते, बल्कि सोचते हो कि शायद ये भी मेरी आत्मा की सीख का हिस्सा है। जब कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं होता तो तुम शिकायत नहीं करते, बल्कि मुस्कुराकर कहते हो, प्रभु, इसका भी कोई अर्थ होगा। और यही होती है कृपा की सबसे ऊंची अवस्था, जहां इंसान खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा मानने लगता है। अब चलो जरा गहराई में चलते हैं। मान लो तुम किसी रास्ते पर चल रहे हो और अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे तुम्हारी दिशा बदल जाती है। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई नौकरी छूट जाती है, कोई योजना विफल हो जाती है। उस पल तुम टूट जाते हो, लेकिन कुछ महीनों बाद तुम देखते हो कि उसी मोड़ की वजह से तुम्हें वह मिला जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। तब समझ आना शुरू होता है कि ईश्वर के पास तुम्हारे लिए योजना पहले से थी, बस तुम उसे नहीं देख पा रहे थे। परमहंस योगानंद जी ने एक जगह कहा था, ईश्वर तब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाते जब तक तुम उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। मतलब जब तक तुम्हारे भीतर सवाल है, शक है, डर है, तब तक कृपा अधूरी रहती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, उस दिन से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब जरा समझो एक और अदृश्य संकेत को। जब तुम्हारे जीवन में असंभव चीजें संभव होने लगे, तुम सोचो भी नहीं और चीजें अपने आप सुलझने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन का नक्शा फिर से बना दिया हो। माना तुम किसी संकट में हो, पैसे की तंगी है, रिश्ते बिगड़ गए हैं, सेहत गिर रही है, और अचानक कोई व्यक्ति आता है जो तुम्हारी मदद कर देता है। कोई ऐसा जिससे तुम्हारा पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन वही तुम्हारी डूबती नाव को किनारे ले आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये वही समय होता है जब ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे लिए दूत भेजती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हर समय हमारे चारों ओर है, बस वो इंसानों के रूप में मदद करते हैं। तो जब कोई तुम्हारी मुश्किल घड़ी में बिना स्वार्थ मदद करे, तो समझ लेना कि वो ईश्वर ही है, जिन्होंने तुम्हारे पास किसी का रूप लेकर कदम रखा है। और जब तुम्हारे भीतर ये समझ आने लगे कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति किसी संदेश को लेकर आती है, तो मान लो कि अब तुम्हारी चेतना ईश्वर के स्तर से जुड़ चुकी है। अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। इस अवस्था में तुम अपने भीतर कंपन महसूस करोगे। सुबह सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें प्यार से देख रहा है। रात को सोने से पहले तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा है। कभी अचानक आंसू आएंगे बिना किसी कारण के, और तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कुछ बह रहा है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये कृपा का प्रवाह है। जब आत्मा ईश्वरीय तरंगों से भर जाती है, तो वो अपने पुराने दुखों को आंसुओं के जरिए बाहर निकालती है। इसलिए जब भी ऐसा हो, खुद को मत रोकना, रो लेना, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भीतर की पीड़ा को धो रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आंसुओं से होकर जाता है, क्योंकि
आंसू ही वो माध्यम है जिनसे आत्मा हल्की होती है, निर्मल होती है और कृपा को स्वीकार करने लायक बनती है। अब जब ये सब हो जाए, लोग दूर जाने लगे, काम अपने आप बनने लगे, मन शांत हो जाए, अंतर्ज्ञान तेज हो जाए और आत्मा हल्की लगने लगे, तब तुम समझो कि अब ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। अब तुम्हारा हर कदम उनके मार्गदर्शन में होगा। अब अगर तुम गिर भी जाओगे तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें उठना सिखाया जा सके। उस अवस्था में इंसान मांगना बंद कर देता है, वो सिर्फ धन्यवाद देना सीख जाता है। वो हर स्थिति में कहता है, जो दिया प्रभु उसी में भला है। और यही सबसे ऊंचा संकेत है कि अब तुम ईश्वर की कृपा में जी रहे हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब इंसान भगवान से मांगना छोड़ देता है, तब भगवान उसे सब कुछ देने लगते हैं, क्योंकि अब तुम भौतिक नहीं आध्यात्मिक स्तर पर जीने लगते हो। अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। अब सोचो, अगर आज तुम्हारे जीवन में ये 4 संकेत दिख रहे हैं, मतलबी लोग दूर जा रहे हैं, काम अपने आप बन रहे हैं, मन शांत है, अंतर्ज्ञान गहरा हो गया है, तो तुम्हें अब किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस हर सुबह परमात्मा को धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे चुना। धन्यवाद कि आपने मुझे संकेत दिखाए। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को जागृत किया। और देखना, उस दिन से तुम्हारे जीवन में चमत्कार आम हो जाएंगे। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो घटेगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर चल रहे हैं। बस उनके संकेतों को पहचानो और उन पर भरोसा करो। याद रखो, जब ईश्वर किसी आत्मा से प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले उसकी जिंदगी से गलत लोग हटाते हैं, फिर सही रास्ते खोलते हैं, फिर भीतर शांति भरते हैं और अंत में अपनी आवाज उसके भीतर गूंजने लगती है। और जब वो आवाज सुनाई देने लगे, तब समझ लेना कि अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वो अब ईश्वर का हो गया है। परम मंगेहस योगानंद जी की बातें सुनने में जितनी मधुर लगती है, असल में उतनी ही गहरी और कड़वी सच्चाइयों से भरी होती है। उन्होंने हमेशा कहा कि सच्चाई कभी मीठी नहीं होती, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। उनका मानना था कि इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, भाग्य को, समाज को, परिस्थितियों को, लेकिन सच ये है कि हर तकलीफ की जड़ हमारे भीतर होती है। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कोई और तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करेगा। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारे दुखों की असली वजह कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का कमजोर मन है। इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है, दूसरों की राय से अपना आत्मविश्वास खो देता है, दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करता है। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम ये सोचने लगो कि कोई और तुमसे बेहतर है, उसी दिन तुम अपनी आत्मा की ताकत को खो देते हो। ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है कि आत्मसम्मान खोकर कोई भी इंसान ईश्वर को नहीं पा सकता। परम मंगेहस योगानंद जी ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें ईश्वर चाहिए तो लोगों को खुश करना बंद करो, क्योंकि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो कभी खुद के प्रति सच्चा नहीं रह पाता। उन्होंने कहा था, जो लोग तुम्हें अपनी सुविधा के हिसाब से झुकाना चाहते हैं, वो तुम्हारे विकास के दुश्मन हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे सबके साथ अच्छा बनने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ सच्चा बनने की जरूरत होती है। उन्होंने जीवन की सबसे कड़वी बात कही थी, लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारी जरूरतों से प्यार करते हैं। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, तब तक तुम अच्छे हो। जिस दिन तुम्हारा उपयोग खत्म हो गया, उसी दिन तुम उनके लिए बोझ बन जाते हो। उन्होंने सिखाया था कि सच्चा साधक वही है जो इन रिश्तों की चाल को समझ लेता है और खुद को इस मोह से आजाद कर लेता है। योगानंद जी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो समझो ईश्वर ने उसे हटाया ताकि तुम्हारी आत्मा हल्की हो सके। लेकिन लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। वो रोते हैं, टूट जाते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं, जबकि भगवान कभी
किसी को सजा नहीं देते। वो सिर्फ तुम्हें उन चीजों से दूर करते हैं जो तुम्हारे लिए जड़ बन चुकी है। उन्होंने कहा था, अगर कोई चला गया तो वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था, और जो जरूरी है वो कभी जाएगा नहीं। उन्होंने एक और गहरी बात कही थी, लोग मंदिरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, पर ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठा है। उन्होंने बताया कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा है, लोभ है, ईर्ष्या है, तो तुम लाख पूजा कर लो, ईश्वर तुम्हारे पास नहीं आएगा। उन्होंने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर है, पहले उसे साफ करो, फिर भगवान उसमें खुद प्रकट होंगे। योगानंद जी की एक बहुत कठोर पर सच्ची बात थी, अगर तुम दुखी हो तो तुम खुद उसके जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो अपने विचारों पर राज करें या उनके गुलाम बन जाएं, और जो अपने विचारों का गुलाम बन गया वो फिर दूसरों की बातों में, समाज के दबाव में और भय में जीता है। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि जिसे अपने समय की कीमत नहीं पता, उसे अपनी जिंदगी की कीमत भी नहीं पता। योगानंद जी मानते थे कि समय ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, और जो इंसान इसे व्यर्थ करता है वो खुद ईश्वर का अपमान करता है। उन्होंने कहा था, हर वो दिन जो आत्मिक विकास के बिना गुजर गया वो एक खोया हुआ दिन है। ये बात कड़वी है, लेकिन सच यही है कि हम रोज व्यर्थ की बातों में, दूसरों की आलोचना में या दिखावे में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और फिर भगवान से सफलता मांगते हैं। एक और गहरी सच्चाई जो उन्होंने कही थी, तुम्हारी तकलीफें खत्म नहीं होंगी जब तक तुम दूसरों की तकलीफें देखना बंद नहीं करोगे। इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों में खोया रहता है। वो दूसरों को आंकता है, उनकी तुलना करता है और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों में आनंद पाता है उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रह सकती। सच्चा साधक वही है जो खुद की कमियों पर ध्यान देता है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश तभी बढ़ता है जब अहंकार घटता है। योगानंद जी ने एक और कठोर लेकिन परिवर्तनकारी वाक्य कहा था, अगर तुम अपने गुस्से को सही दिशा में नहीं मोड़ोगे तो वही गुस्सा तुम्हें भीतर से नष्ट कर देगा। उन्होंने सिखाया कि गुस्सा बुरा नहीं, अगर उसका उपयोग आत्म सुधार में किया जाए। वही क्रोध जो किसी और पर बरसता है, अगर तुम्हारे आलस्य, भय और कमजोरी पर बरसे तो वही क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा साधन बन जाता है। उनकी एक और गहरी बात थी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम खुद को शरीर मानते हो, आत्मा नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान खुद को शरीर समझेगा तब तक वो डरता रहेगा, क्योंकि शरीर सीमित है। लेकिन जब वो खुद को आत्मा समझ लेता है तब हर भय समाप्त हो जाता है। वो कहने लगे थे, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो आत्मा को जान लेता है वो कभी नहीं मरता। परम अंगेहस योगानंद जी ने यह भी कहा था कि ईश्वर उन लोगों से नहीं डरते जो पाप करते हैं, वो उनसे डरते हैं जो पाप करके भी खुद को सही ठहराते हैं। ये बात आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग गलती करने से ज्यादा अपनी गलती मानने से डरते हैं। उन्होंने कहा था, ईश्वर तुमसे पूर्णता नहीं चाहते, वो सिर्फ ईमानदारी चाहते हैं। अगर तुम अपने भीतर की कमजोरी को मान लो तो वही विनम्रता तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है। और आखिर में उन्होंने कहा था, अगर तुम जीवन में सच्चे बन गए तो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा। यही उनकी शिक्षा की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि ईश्वर का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सच्चा होता है। इसलिए उन्होंने कहा था, अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, पर वही टूटना तुम्हें ईश्वर से जोड़ देगा। यही है परम मंगेहस योगानंद जी की वो कड़वी लेकिन सच्ची बातें जो सुनने में कठिन लगती है, पर जो इन्हें समझ लेता है उसकी आत्मा अमर हो जाती है।